तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाला है क्लास 11th हिस्ट्री यानी कि एचएस फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री की थर्ड यूनिट जिसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट। तो इस यूनिट की हम लोग पूरे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं आज। ऑलरेडी बाकी यूनिट्स की वीडियो जो है ना हम लोगों ने चैनल पे बना रखी है, आप लोग जो जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, या तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को वो लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँ। तो चलिए फटाफट देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले मैं बता दूं, कोई भी डाउट हो कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स में कमेंट करना, या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हो। और ये पीडीएफ अच्छी लगी तो छोटी सी पेमेंट करके डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये ले सकते हो। तो सबसे पहले 1 मार्क वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है विच सिटी वॉज रिगार्डेड एज द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। तो ये है मेडिटेरियन सी। विच पीरियड इज नोन एज द हेलेनिक पीरियड। तो हेलेनिक पीरियड को हिस्ट्री का किसको कहा गया है? तो द पीरियड बिटवीन द डेथ ऑफ एलेक्जेंडर द ग्रेट एंड द इमर्जेंस ऑफ रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर और डेथ ऑफ एलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच के टाइम फ्रेम को हेलेनिक पीरियड कहा गया है। हु वेर कॉल्ड पेपरोलॉजिस्ट, यानी कि पेपरोलॉजिस्ट किसको कहा गया है? पर्सन हु स्टडीज पेपरोलॉजी, द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग ऑन पेपरस। नेक्स्ट है हु वाज ऑगस्टस। तो ऑगस्टस कौन था? तो ऑगस्टस फर्स्ट रोमन एम्पायर था। ऑथर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। विच सी सेपरेट्स द कंटिनेंट यूरोप एंड अफ्रीका। तो वो है हमारा मेडिटेरियन सी। व्हाट इज पेपरस? पेपरस क्या है? तो पेपरस एक तरीके का वीड है जो कि नाइल वैली में पाया जाता है और उससे पेपर बनता है। विच लैंग्वेज वेर यूज्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर में कौन से लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है? वो है लैटिन और ग्रीक। उसके बाद विच किंगडम इज नोन एज द ओल्ड किंगडम इन द वर्ल्ड। तो ओल्ड किंगडम किसको कहा गया? तो रोमन एम्पायर को ओल्ड किंगडम कहा गया है। बाय व्हाट नेम द पार्लियामेंट ऑफ रोमन एम्पायर इज नोन एज। तो रोमन एम्पायर को क्या कहा गया? सेनेट कहा गया। ठीक है, याद रख लेना, इसको हम लोग सेनेट कहते हैं। हाँ। नेम द गोल्ड कॉइन ऑफ एम्पायर रोमन एम्पायर। तो गोल्ड कॉइन ऑफ रोमन एम्पायर। तो इसी तरीके के ये सब सारे क्वेश्चन जो ना ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है 2013, 14, 15 में। तो ये सब क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे कि नेम द एम्पायर हु हैड इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन इंस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन, हु हैड फाउंड प्रिंसिपेटेड। तो विच किंगडम इज़ नॉन एज द ओल्ड किंगडम, जैसे हमने ऊपर बात किया ही है। फिर बाई व्हाट नेम कॉन्स्टेंटिनोपल एट प्रेजेंट इज़ नोन एज। तो ये है इस्तांबुल। ठीक है। कुड द मैरिड डॉटर इनहेरिटेड द पैटर्नल प्रॉपर्टी ऑफ रोमन एम्पायर। नेम द पोर्ट विच वॉज यूज टू स्टोर द लिकर आर्टिकल्स। उसके बाद व्हेन क्रिश्चियनिटी वॉज एक्सेप्टेड एज द स्टेट रिलीजन इन द रोमन एम्पायर। तो 4th सेंचुरी एडी में ऐसा हुआ था। उसके बाद हु हैड इंट्रोड्यूस प्रिसिपिटेड रूल इन रोम। तो वो है हमारा एम्पायर अगस्टस। साउथर्न बाउंड्री ऑफ रोमन एम्पायर वॉज बाउंडेड बाय विच डेजर्ट। नेम द एम्पायर हु रीऑक्युपाइड अफ्रीका। ठीक है। तो ये सब सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आप लोग देख लेना इस चैप्टर से इस साल के लिए। उसके बाद 2 मार्क वाले क्वेश्चंस, ये भी सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे राइट 2 मेन सोर्सेस यूज्ड फॉर राइटिंग हिस्ट्री ऑफ द रोमन एम्पायर। उसके बाद व्हाट वाज ड्रेसल 20, वाई वाज इट यूज्ड, वेयर एंड इन विच ईयर द क्रिश्चियनिटी ओरिजिनेटेड फर्स्ट। तो ये जेरूसलम में हुआ था इन द 1st सेंचुरी एडी। नेम 2 पावरफुल एम्पायर्स ऑफ यूरोप इन द 17th सेंचुरी। तो ये था रोमन एम्पायर और ससारियन एम्पायर। मेंशन द नेम ऑफ द गुड्स विच वेयर मेनली इम्पोर्टेड बाय रोमन्स। तो कौन से गुड्स थे जो कि रोमन एम्पायर्स द्वारा इम्पोर्ट किए जाते थे यानी मंगवाए जाते थे? तो सिल्वर था, वूल था, ये सब ब्रिटेन से मंगाया जाता था, सिल्क चाइना से मंगाया जाता था, कॉटन फ्रॉम इजिप्ट मंगाया जाता था। राइट डाउन द सोशल सिस्टम ऑफ रोमन एम्पायर। सोशल सिस्टम बताना है रोमन एम्पायर का। तो 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में जैसे कि ये डिस्क्राइब 3 पिलर्स ऑफ रोमन एम्पायर इन एंशिएंट टाइम। 2013-2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। जैसे कि किंग, सेनेट और आर्मी, तीनों के बारे में आप लोगों को लिखना होगा। राइट ए नोट ऑन द पेटिसिकियन एंड प्लेबिकियन। तो ये है पेटिसिकियन एंड प्लेबियनियन। तो ये है ऑफ द रोम, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो पार्टिशियंस वेर द रूलिंग क्लास ऑफ द अर्ली रोमन एम्पायर। ओनली सर्टन फैमिलीज वेर अ पार्ट ऑफ द पार्टिशियन क्लास। यू हैड टू बी बॉर्न ऑन पार्टीशन। तो यानी कि उस फैमिली में अगर आप जन्म लेते हो तभी आप ये बन सकते हो। और प्लेबेनियन क्या कौन थे? तो प्लेबेनियन जो है ना ज़्यादातर फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन, लेबर्स और सोल्जर्स ऑफ द रोम होते थे। ठीक है। शॉर्ट नोट लिखना है क्रूसेड के बारे में। तो क्रूसेड का शॉर्ट नोट ना बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में आ ही सकते हैं, डिटेल में
डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन में बताऊंगा क्रूसेड के बारे में, वो पढ़ना और ये भी पढ़ लेना शॉर्ट में। तो क्रूसेड क्या है? एक सीरीज ऑफ रिलीजियस वार है बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स के बीच में जो रिलीजियस वार हुआ था उसी को हम लोग क्रूसेड कहते हैं। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ द 12 टेबल्स? उसके बाद पैक्स रोमना क्या है? तो ये सब 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़रूरी आप लोगों को पढ़ना है। वाई रोमन एम्पायर इज कॉल्ड द एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट? क्यों रोमन एम्पायर को एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट कहा गया है? क्योंकि ये जो फैला हुआ था ना, ये फैला हुआ था यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में, इसीलिए इसको जो है एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट कहा गया है। ठीक है। उसके बाद मेंशन द सोर्सेस टू नो अबाउट द रोमन एम्पायर। तो क्या क्या सोर्सेस है जिससे रोमन एम्पायर के बारे में पता चलता है? तो टेक्स्ट से, डॉक्यूमेंट से, मटेरियल से, बहुत सारी चीज़ों से हमें पता चलता है। वो सब सारे नाम आप लोग को लिख देने, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे स्कल्पचर्स हो, पोट्री हो, आर्कोलॉजी हो, चाहे मटेरियल्स के रिमेनिंग्स हो, तो इन सब से, इंस्क्रिप्शंस हो मेनली, तो इन सब से हम लोग को पता लगता है रोमन एम्पायर के बारे में। चलो अब देखते हैं 4 मार्क वाले क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस चैप्टर। तो 4 मार्क वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को पढ़ना है, जैसे व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन इन रोमन एम्पायर? टैक्सेशन कैसा था रोमन एम्पायर में? राइट शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ आर्मी इन द रोमन एम्पायर। तो ये 2017 में पूछा गया था। एम्फोरिया क्या है? तो ये इट इज़ अ लार्ज कंटेनर मेड ऑफ क्ले टू कैरी लिक्विड्स लाइक वाइन, स्पेनिश ऑलिव ऑयल। तो ये कंटेनर था जो कि क्ले से बना होता था जिसमें लिक्विड लाइक सब्सटेंस को कैरी करने के लिए, तो उसके बारे में ही आप लोग को लिखना है। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ वुमेन इन अर्ली रोमन सोसाइटी? 2015 में 2012 में पूछा गया है, तो अच्छे से पढ़ना। वुमेन का पोजीशन क्या था? ये क्वेश्चन जो ना आने की बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद हाउ वेर इस्लामिक आर्किटेक्चरल फॉर्म्स डिफरेंट फ्रॉम रोमन आर्किटेक्चरल टाउन्स? किस तरीके से, यानी कि इस्लामिक आर्किटेक्चरल और रोमन मतलब यानी कि समझ लो क्रिश्चियनिटी आर्किटेक्ट्स किस तरीके से आपस में एक दूसरे से वो अलग है, वो आप लोग को बताना है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट में आप लोग पढ़ लेना, 4 पॉइंट्स। उसके बाद डिस्कस द रिलीजियस लाइफ ऑफ रोमन एम्पायर। तो रिलीजियस लाइफ कैसा था रोमन एम्पायर के बारे में, ये भी आप लोगों को देखना है। उसका 6 मार्क वाले क्वेश्चंस में, 6 मार्क वाले क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट डू यू मीन बाय क्रूसेड? क्रूसेड का मतलब क्या है? स्टेट ब्रीफली क्रूसेड ऑफ यूरोप इन द 11th सेंचुरी। ये एक्चुअली में लॉन्ग क्वेश्चन में आई थिंक ये 2023 में आ चुका है, तो इस साल हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए, या हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ दे। 5 क्रूसेड वार्स के बारे में यहाँ पे मेंशन है आंसर्स में, तो आप इन 5 क्रूसेड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना मत भूलना। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था और उसके रिजल्ट्स क्या हुए थे वो आप लोगों को देखना है। उसके बाद ऐसे लिखना है आप लोगों को 3rd सेंचुरी क्राइसिस के बारे में, इसको भी आप लोग देखना मत भूलना। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स इस चैप्टर से। बाकी अगर बाकी चैप्टर्स के भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाकर छोटी सी पेमेंट करके आप ये PDF ले सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।